हथियार का जखीरा इकट्ठा करने की फिराक में भी लगा हुआ है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने रूस से गुजारिश की है कि S-350 यानी कि 350 दिया जाए। शहबाज सरकार ने रूस से S-350 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पैरवी की है। दरअसल S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी काफी शक्तिशाली है। पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और रिसेंटली देखिए पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट करी है रशिया को। ये जो न्यूज है ये यूरोपियन मीडिया ने ब्रेक करी है कि पाकिस्तान ने रिपोर्टेडली अप्रोच किया है रशिया को और ये कहा है कि हम लोग S-350 परचेज करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेशक शॉकिंग न्यूज है इंडिया के लिए क्योंकि पाकिस्तान ने खरीद लिया है S-350 दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम विद वास। ये इतना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इसे क्यों खरीद रहा है दोस्तों, इसकी रेंज S-400 से कम है। लेकिन हमें एक चीज खटक रही है कि ये वार टेस्टेड है, यूक्रेन में जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है और दोस्तों इसने जो काम किए हैं यकीन मानिए रशिया के S-400 ने भी नहीं किए जो इसने टारगेट को अचीव किया है। तो पाकिस्तान ने सिर्फ इसी वजह से S-350 को टारगेट किया है कि हम इसे खरीदने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान में हुई थी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जिसमें रूस के साथ पाकिस्तान ने ये बात उठाई है कि हमें ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। इसकी दोस्तों 120 किलोमीटर इसकी रेंज है और रशिया ने भी हामी भर ली है। ऑफिशियली गवर्नमेंट अनाउंसमेंट अभी रहती है लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। जबरदस्त दोस्तों साम एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें मल्टीपल टारगेट एक टाइम में जिनमें बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और दोस्तों एयरक्राफ्ट तो शामिल है, उन्हें ये ट्रैक कर सकता है और उन्हें निशाना बनाने की इसमें एहलियत है। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है दोस्तों, इसे मॉस्को के इर्द गिर्द लगाया गया है ताकि रूस का जो कैपिटल है उसे ये महफूज बना सके। जबरदस्त सिस्टम है इसीलिए उन्होंने लगाया है। S-400 की बात करें तो S-400 उतना ज्यादा दोस्तों सक्सेसफुल नहीं रहा जितना ये S-350 विद वास कामयाब हुआ है और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन रशिया ने इतनी ज्यादा तेज कर दी है कि वो इसे यूक्रेन में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान ने भी इसकी डिमांड कर दी है। इसकी रेंज है 120 किलोमीटर, मल्टीपल टारगेट एक टाइम में ये कर सकता है। दोस्तों पाकिस्तान लेना चाह रहा था S-400 लेकिन उस पे काफी बातचीत हुई और पाकिस्तान एकदम से उससे मुकर गया था। पाकिस्तान ने कहा कि अभी हमें ये नहीं चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया के पास भी एक ही तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तो हमें इस तरह के चाहिए जो इंडिया से डिफरेंट हो और दोस्त उसकी कैपेबिलिटी उसकी बाकी चीजें भी उससे मुख्तलिफ हो ताकि एक दूसरे का अंदाजा भी हम ना लगा सके। आप खुद ही सोचिए कि एक चीज आपके पास है एक चीज हमारे पास है, हम दोनों उसकी क्वालिटी से बखूबी वाकिफ है तो फिर हमें लूप होल्स की गुंजाइश ही नहीं मिलती। लेकिन हम वो चीज ले रहे हैं जो आपके पास नहीं है तो फिर हम एक स्ट्रेटजी अच्छी बना सकते हैं, वार टाइम में ऐसा हम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा फैसला किया है। रशिया की जानब से भी दोस्तों हामी भरी जा रही है लेकिन अब बड़ी बात यह है कि रशिया पर प्रेशर डाल रहा है भारत कि वो पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम ना दे। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी जो पाकिस्तान रशिया के हालात हैं, इनकी दोस्तियां, इसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान की इस पर नजर है। इससे पहले पाकिस्तान को रूस ने S-400 सिस्टम देने से साफ मना कर दिया था जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। भारत ने रूस से 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद से पाकिस्तानी सेना दहशत में है। रूस का ये अभेद्य रक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि पूरी पाकिस्तानी वायुसेना को घुटनों पर ला सकता है। इसको देखते हुए अब पाकिस्तान रूस से दोस्ती करने में जी जान लगा रहा है। पाकिस्तान की यात्रा पर हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री गए और वहां SCO समिट में शिरकत भी की। पाकिस्तान ने रूस से S-400 देने की गुहार लगाई है ताकि भारत की बराबरी वो है। इसके बाद अब पाकिस्तान ने रूस से S-400 की जगह S-350 बेटियार्ड एयर डिफेंस सिस्टम लेने की बात की है। रूस ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को S-400 देकर जो राजनीतिक हैं वो राजनीतिक रिश्ते खराब किए जाएं। भारतीय वायुसेना में S-400 को शामिल कर लिया गया है और बाकी जो बचे 2 की आपूर्ति रूस ने 2025 तक देने की बात की है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो रूस चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की रेस तेज होने की बजाय संतुलित 120 किलोमीटर तक होती है और इसमें मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने वाली जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो लगी होती हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता होती है कि वो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करके उन्हें नष्ट भी कर सकता है। इसमें मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक शामिल है। रूस अगर पाकिस्तान को यह एयर डिफेंस सिस्टम देता है तो इससे उसकी हवाई सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। इससे S-350 का सीधा मुकाबला भारत से S-400 से होगा।
दरअसल रूस ने अपने S-350 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के कब्जे किए हुए इलाके के अंदर तैनात कर दिया है। रूस का दावा है कि उसने अमेरिकी हिमास रॉकेट सिस्टम को मार गिराया था। पाकिस्तान अभी चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करता है। चीन के ये सिस्टम प्रभावी तो हैं, लेकिन उतनी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं जितनी कि S-400 देता है, चीनी माल जो ठहरा, या फिर S-350 दे सकता है। पाकिस्तान के पास अभी जो सीरीज है अंजा सीरीज, वो अंजा सीरीज के कंधे पर रखकर दागे जाने वाली मिसाइल्स हैं। चीन का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और पाकिस्तान चाहता है कि रशिया सेल कर दे इसे टू पाकिस्तान। इसके लिए काफी हाई लेवल पर बातचीत चल रही है बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया क्या कभी ऐसा करेगा, आई डोंट थिंक रशिया ऐसा करेगा। मैं आपको ये बता दूं, आज के समय जो रशियन फेडरेशन है ये एक ऐसा कंट्री है जो काफी हद तक डेस्परेट भी है बिजनेस के लिए। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक टाइम पर रशिया से वेपन्स परचेज करते थे। अब जो रशियन ऑयल थोड़ा बहुत उन्होंने परचेज किया भी था, इसकी पेमेंट इन लोगों ने चाइनीज करेंसी में ही की थी। कि एक काफी पुराना वेरिएंट S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है। अगेन मैं यहां पर ये नहीं कह रहा कि रशिया मान जाएगा, बट एक पॉसिबिलिटी आपको ये दिखती है। पाकिस्तान की तरफ से भी उत्साह और काफी हद तक आप कह लीजिए एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि रशिया के पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, और एक बार को आके हो सकता है एक्स्ट्रा कैश फ्लो के लिए ये अपने पुराने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेच दे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये फ्रेश बनेंगे, पाकिस्तान को ये पुराने ही मिलेंगे ना। मुझे पता है यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आ सकता है, मगर आज से पहले ना हमने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम ही नहीं सुना था। हमको लगता था कि S-300 है, उसके बाद S-400 है जो इंडिया के पास है। यहाँ पे आपको समझना होगा ये काफी लेटेस्ट मॉडल है। रशिया यूक्रेन वॉर रिसेंटली बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी और रशिया को बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए थे, क्योंकि यूक्रेन लगातार ड्रोन भेज रहा था रशिया की धरती पर। उस वक्त रशिया की जो डिफेंस कंपनीज हैं इन्होंने डेवलप किया S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। और ये इंटरेस्टिंग बात देखिए, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो एक मिसाइल है 9M96 मिसाइल, वो यूज करता है। और वैसे आप अगर देखो इसकी जो रेंज है ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बहुत कम है। मैक्सिमम रेंज है इसकी 120 किलोमीटर। मगर पाकिस्तान को यह अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि यह बैटल टेस्टेड है। रशिया ने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के अगेंस्ट एक्सटेंसिवली यूज किया है, और इसलिए पाकिस्तान मानता है कि रशिया ने सिंस ये रिसेंटली ही प्रोड्यूस किए हैं 2019-20 के आसपास, तो परहैप्स ये लोग इनको परचेज कर सकते हैं। और आप अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखो ना, तो इनके लिए काफी फायदे का सौदा होगा अगर इनको S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि करंटली इनकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की लेयर्स है कि कितने आप सिस्टम्स यूज करते हो अपने देश को बचाने के लिए इनकमिंग मिसाइल से या एयरक्राफ्ट से, तो ये बहुत कम है। पाकिस्तान के पास देखिए पहले तो है HQ-9P, ये चाइनीज मेड है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लॉन्ग रेंज कहने को ही है, 125 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और पाकिस्तान के इंटरनली आप देखोगे काफी बार रिपोर्ट्स आ चुकी है कि ये इतना बढ़िया काम करता नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट फील कॉन्फिडेंट ऑन HQ-9P। फिर ऑफ कोर्स चाइनीज मेड LY-80 है इनके पास, जिसकी रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर के आसपास है। उसके नीचे आप जाओगे तो पाकिस्तान मेड इनके पास जो अंजा सीरीज मैन पैड्स हैं जिनकी रेंज बहुत ज्यादा कम है, बस 5 से लेकर 6 किलोमीटर। फिर इनके पास HQ-7 है, ये भी चाइनीज मेड है, 8 से लेकर 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है, वो भी स्लो मूविंग, कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर बिजनेस। और इसलिए मैं इस न्यूज को, इन रिपोर्ट्स को लाइटली नहीं लूंगा, इनको कॉन्स्टेंटली फॉलो करते हैं। कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इनडेफिनेटली, मतलब अब हमेशा के लिए वीजा फ्री अरेंजमेंट कर दिया है इंडियन टूरिस्ट का। ये कंट्री कह रहा है कि इंडियन टूरिस्ट बिल्कुल वीजा के बिना हमारे देश में एंटर कर सकते हैं।